अभी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफ़ी अरसे तक स्केप्टिकल ही था कि क्या ये टॉपिक एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बट एज़ यू ग्रो एंड एज़ यू मीट डिफरेंट पीपल यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स आर रियल एंड दे नीड टू बी डेल्ट विद। तो रिसेंटली ट्विच, जो एलन डिजेनरिस के शो का डीजे था, उसने सुसाइड कर ली। और आप देखते हैं कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ लाइक जिया खान, सुशांत सिंह, चेस्टर, अवीची, रॉबिन विलियम्स, ये ऐसे लोग हैं जिनको देखें अगर आप फिल्मों में या टीवी शोज़ में तो आपको लगता है यार इनसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। और इसी से मैं आपको एक आर्टिकल का रेफरेंस भी दूंगा जो मिहाली ने लिखा है, जिसका टाइटल है इफ़ वी आर सो रिच वाई आर्ट वी हैप्पी। तो आम तौर पर सोचने में यही लगता है कि जिनके पास इतने रिसोर्सेज और इतनी वेल्थ अवेलेबल है, डिप्रेशन या मेंटल इलनेस उनके पास से भी नहीं गुजरनी चाहिए। लेकिन देन अगेन वो लोग मेंटल इलनेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। विच जस्ट गोज टू प्रूव दैट वेल्थ एंड अदर थिंग्स हैव नथिंग टू डू विद योर मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस पाकिस्तान में यूजुअली और वैसे राइट विंग पूरी दुनिया में भी एक होक समझा जाता है। मतलब लोग समझते हैं शायद ये कोई रियल चीज़ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह ये कोई रियल चीज़ नहीं है और इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक इंसान अपनी फिजिकल बॉडी, जो कि उसका वजूद जो उसको नज़र आता है, उसको ठीक रखने के लिए डेंटिस्ट के पास भी जाता है। अगर कहीं पे दर्द हो रही हो तो एक्सरे भी कराता है, टेस्ट कराता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है। अभी आप सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, फ्लू अगर आपको होगा तो आप सबसे पहले इन्फ्लुएंजा की दवाई लेंगे, आप टीका भी लगवाएंगे, आप उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि आप परफेक्ट हों। हमारी ज़िंदगी में हमारी डेली यूज़ के लिए एक गाड़ी होती है जिस पे हम आते जाते हैं, और अगर उसमें ज़्यादा भी टी टैटाएँ होती है तो हम फ़ौरन मैकेनिक के पास जाते हैं कि इसको परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ आर डेली ड्रिवन कार। अगर ये ठीक नहीं होगी तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाएंगी। सिमिलरली हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसकी एक 70 या 80 साल की एक लाइफ है, एक ऑर्गेनिक मशीन है। और अगर हमारी बॉडी में कहीं पे पेन होती है, हमें बुखार होता है या फ्लू होता है, हम उसका फ़ौरन इलाज करवाते हैं। उसके लिए स्पेशलिस्ट से भी मिलते हैं, एंटीबायोटिक भी लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो सर्जरी तक भी चले जाते हैं। बट वी फेल टू रियलाइज़ कि हमारी फिजिकल बॉडी के साथ एक CPU, हमारा दिमाग भी अटैच्ड है, और जितनी हमारी फिजिकल वेल बींग ज़रूरी है उतनी ही मेंटल वेल बींग की भी ज़रूरत है। तो अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी मेंटल वेल बींग का ख्याल कैसे रखना है और ये डिटरमिन कैसे करना है कि आपको मेंटली वेल होने की ज़रूरत है या कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, इस टॉपिक में आज घुस के फटेंगे और ये देखेंगे कि कैसे मेंटल वेल बींग को इंश्योर किया जा सकता है। खराबी दिमाग में हो या बॉडी में, दोनों ही केसेस में उसको ख़राब करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। भाई अगर खट्टा खाओगे तो गला ख़राब होगा, अपनी टांग गाड़ी के नीचे दोगे तो टांग टूटेगी। इसी तरह दिमाग को ठीक रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो नहीं करोगे तो दिमाग में कोई ना कोई ख़राबी पैदा होगी या कोई मैल फंक्शन पैदा होगा। हर मेंटल प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर पाना एक्चुअली उस इलनेस का बायस बनता है। आपके दिमाग में प्रोसेस करने के लिए कई सेंटर्स बने होते हैं जो मेमोरी को, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और जब आप उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन के, एक क्वेश्चन मार्क बन के आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। उस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व ना कर पाना एक्चुअली मेंटल इलनेस का बायस बनता है, जिसमें टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, PTSD एंड मल्टीपल अदर थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। मेंटल वेलबींग के इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं जिनमें से गुजर के आप अपने आप को फिल्टर कर सकते हैं और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके दिमाग में कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है और आप एक परफेक्ट इंसान हैं, तो हो सकता है कि आप धोखे में हो। स्टेप नंबर 1 इज़ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, सोशल प्रेशर है, एंग्जाइटी है, PTSD है, काउंटलेस अदर थिंग्स। कोई भी चीज़ सबसे पहले आप मानेंगे और फिर उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। बगैर माने तो आप डिनाइल में चलते रहेंगे, और जितनी देर डिनाइल में चलेंगे उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन होगी भी नहीं। तो इस बात को माने, और इस बात को मान लेने से आप पागल डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे, आप मेंटल असाइलम में नहीं चले जाएंगे, कोई आपको डेड नहीं करा देगा। आप सिर्फ एक प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। जब आपको बुखार होता है तो आप खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं और सबको बताते हैं कि आज मुझे सिक लीव दो, लेकिन दिमाग में कोई प्रॉब्लम है इसके लिए, जो बेसिकली रैंचो ने वो कहा था वायरस को भी, कि दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको मेजर करने का कोई मीटर नहीं है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बात को माने, और अगर ये बात मानने से आपको दो बंदे पागल कह भी दें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन चाहिए ना। हाँ वो यार पागल हो गया, तो आप कह दें कि हाँ मैं हो गया पागल, कोई इसमें मसला नहीं है।
बन गए लोगों की नजरों में पागल, ठीक तो हो जाएंगे ना यार। स्टेप नंबर 2 इज कॉजल एनालिसिस। जब आप इस बात को मान लें कि कोई मसला है तो फिर उसको रिजॉल्व करने की तरफ आएं, उसकी वजह तलाश करें। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद लेते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आप उससे पैसे नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि यार मैं हैप्पी नहीं हूँ या फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो कॉज इज राइट देयर। यू आर नॉट टेकिंग द नींद दैट योर दिमाग रिक्वायर्स टू वर्क प्रॉपरली एंड नेचर हैज़ टोल्ड यू सो, साइंस हैज़ टोल्ड यू सो। तो क्या आप नेचर के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहे? आपकी बॉडी अल्कोहल को प्रोसेस करने के लिए नहीं बनी हुई, उसमें अल्कोहल डाल डाल के या उसको कोकेन सुंघा सुंघा के आप कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जो आपकी मेंटल इलनेस का बायस बन रही है। आप किसी चीज़ से भाग तो नहीं रहे, आप कहीं कन्फ्रंटेशन को डिले तो नहीं कर रहे। तो अपने प्रॉब्लम से भागने के बजाय खड़े होके पीछे देख के अपनी उस बला से भिड़ जाएं। इस प्रॉब्लम के 2 ही सोल्यूशन हो सकते हैं कि या तो आप प्रॉब्लम को खा जाएं या प्रॉब्लम आपको खा जाएगी। अगर आप भागते रहेंगे तो वो जो डीमन आपके पीछे चल रहा है वो आपके पिछवाड़े में टांग घुसा देगा। उससे लड़ने का सिर्फ यही तरीका है कि उल्टा होके उसको आंखें दिखा दें और उस प्रॉब्लम को खा जाएं। पहले आपने मसले को एक्सेप्ट किया, अब आप वजह तलाश करने की तरफ आए। लेकिन वजह आपको हर दफा मिलेगी नहीं, क्योंकि कुछ वजूहात आपके सबकॉन्शियस दिमाग में घुसी धसी होती हैं और उनको ढूंढने के लिए आपको स्टेप नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 इज सीक हेल्प। आप अगर अकाउंट्स की जॉब करते हैं तो आप मार्केटिंग की जॉब नहीं कर सकते, और अगर आप कैमरामैन हैं तो आप लड्डू पीठियाँ नहीं तल सकते। हर काम के लिए एक स्पेशलाइज्ड इंसान है जिसमें उसका स्किल सेट है और वही वो काम परफेक्टली कर सकता है। सीक हेल्प का मतलब ये है कि अगर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, भाई अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप जाते हैं ना ऑर्थोपेडिक के पास कि यार इस हड्डी को ठीक करो, क्योंकि आप खुद वो स्किल्स नहीं रखते। इसीलिए आप अपने दिमाग को ठीक करने के स्किल्स भी ज़रूरी नहीं है कि रखते हों। कुछ स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में जाते हैं अपने सेल्फ और मी टाइम में, लेकिन हर बंदा इससे इक्विप्ड नहीं होता। इसलिए सीक हेल्प। सो इन सीकिंग हेल्प इट डज नॉट मीन दैट यू शुड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड स्टार्ट पोरिंग योर हार्ट आउट। येस, दैट इज अ वे, बट यू कैन स्टार्ट अर्ली। ये ऐसा देखें, अगर किसी को नामर्दानगी का इशू हो तो वो एक स्ट्रेंजर हकीम को बता देता है, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बताता कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, मेरा गियर जो है वो फ्री हो गया, राइट। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी एक इस तरह का इशू है जिसके साथ बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का स्टिग्मा अटैच्ड है। तो आप अपने करीबी लोगों को बताने से कतराएंगे। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप स्ट्रेंजर डॉक्टर से बात करें। आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल ऐप्स मिल जाएंगी जिसमें आपको कंसल्टेंट आपसे बात करेंगे। आप बेसिकली जो गुबार अपने दिमाग में इकट्ठा कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, उसकी फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। और उस फिल्ट्रेशन के लिए आपको वो अपने मुंह से किसी को बताना पड़ेगा। कोई ऐसा मीटर नहीं लगा हुआ जो डिटेक्ट करेगा कि इस दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये आपको बता के ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो सीकिंग हेल्प में यू स्टार्ट बाय टेलिंग योर क्लोजेस्ट वन। तो अगर आपकी शादी हुई अपनी बीवी को बताएंगे, बीवी नहीं है तो चलें गर्लफ्रेंड को बताएंगे, या चलें अम्मी को बताएंगे कि यार मैं परेशान हूँ। इस तरह के आपको सीक आउट करना पड़ेगा हेल्प के लिए। तो हेल्प को कंसिडर करें, इस बारे में बेशर्म हो जाएं। शर्म खाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। आप ठीक होने चाहिए यार, अपने फ़ायदे से मतलब रखें। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, सबसे बड़ा स्टिग्मा है जिससे आपको लड़ना है और सीख हेल्प करनी है। और वाइस वर्सा, अगर आप लड़की हैं तो अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड, अपने अब्बू, अपने भाई, आप किसी को भी बता सकते हैं। पॉइंट ये नहीं है कि अब अली भाई ने कहा था कि गर्लफ्रेंड को बताना है तो अब मैं पहले गर्लफ्रेंड बनाऊं और फिर उसको बताऊं। भाई जो भी करीब है उसको बता दें। स्टेप नंबर 4 इज प्रैक्टिस बेटर। अगर आपका एक मसला सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मसला दोबारा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान बाईपास करवा लेता है तो डॉक्टर उसको ये नहीं कहता कि शाम को जाके नल्ला निहारी खा लो, उसको कहता है कि आपने वॉक करते रहनी है, आपने ब्राउन ब्रेड खाते रहना है। इसीलिए आपके दिमाग की वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको जो फूड चाहिए, जो उसको जो इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, विच इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो, द क्लोजलीनेस ऑफ पीपल, द अफेक्शन, वो चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करें। दिमाग का एक फूड है जो आपको उसको देना है। अगर आप रिलीजन में स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, प्रेयर्स कैन कीप योर माइंड हेल्दी, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, मीटिंग योर फ्रेंड्स कैन कीप योर माइंड हेल्दी, कीपिंग योर सेल्फ बिजी कैन कीप यू हेल्दी। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, यू डू नॉट लेट गो ऑफ दैम। अब ऐसा है कि ये सारी बातें जो मैंने की, ये सारी बातें सब करते हैं। आप कोई आर्टिकल खोल लें विकी हाउ पे तो आपको यही तरीके मिलेंगे जिसमें आप ये बातें सुनेंगे और आप कहेंगे कि हाँ मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इस प्रॉब्लम को असल में कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ झटके हल भी हैं। दोस्तों ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब
मेंटल इलनेस के साथ डील करने का एक साइंसी तरीका था। और आपको विकिआओ के हर आर्टिकल में इसी तरह के ट्यूटोरियल मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी मेंटल इलनेस से किस तरह दूर होना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ इतना प्रैक्टिकल नहीं है, और इस प्रैक्टिकलिटी के लिए मेरे अंदर का एक इंसान आपसे बात करेगा थोड़ी सी देर के लिए। उसको आपने सीरियस नहीं लेना, लेकिन असल बात वही है। मैं आजकल के बच्चों और बच्चियों को देख रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका दिमाग क्यों डेड हो गया। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे अजीब स्नोफ्लेक्स किस्म के बच्चे छोटी छोटी बात पे पिघलने वाले कि उसने मुझे ये कह दिया, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, व्हाट्स माई परसेप्शन, व्हाट इज़ माई जेंडर, व्हाट इज़ माई दैट, व्हाट इज़ माई व्हाट। यू गाइज आर वर्थ नथिंग। यू हैव डन नथिंग इन योर लाइफ टू बी कंसिस्टेंट ऑफ हैविंग अ टेंट्रम। टेंट्रम होने के लिए ना कुछ किया होना चाहिए आप लोगों को। आप टेंट्रम रखना डिजर्व नहीं करते। यू गाइज हैव नॉट पास्ड थ्रू द लाइफ वेयर यू हैड टू स्ट्रगल। यू हैव बीन born into air conditioners and then put into civics and then transported to your schools in which you should not have any problem. A person having all those resources and then complaining is a person who is shit. यार ये जेन जी के बच्चे इतने फारिग हैं, किसी काबिल के ये लोग नहीं हैं। इनका मेन मसला ये है कि फलाना बंदा हमें सही से समझ नहीं रहा। यार तुम्हें समझने की ज़रूरत ही क्यों है? मतलब तुमने ऐसा क्या किया है जिसमें तुम्हें समझने की ज़रूरत पड़े? कौन हो तुम? आइंस्टाइन हो? स्टीफन हॉकिन हो? कौन हो? यू हैव डन नथिंग। जी हमारे जेंडर के मसले हो गए, हाँ जी हमारे डिप्रेशन के मसले हो गए, हमारे साथ सोशल प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। भाई is this how you think you're going to resolve the problem? By being a victim? You cannot resolve anything but being a victim. कोई आपके अंदर, मतलब वही बात है ना कि मामा क्रिकेट नहीं खेलने दे रही। ओ भाई मामा क्रिकेट नहीं खेलने दे रही तो मामा तो आपको और भी बहुत सारे काम नहीं करने दे रही ना जो आप कर रहे हैं। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती है आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी सराउंडिंग की, जिसने आपको चौड़ किया हुआ है, जिसकी वजह से आप बड़े फन्ने खां बनते हैं। आपसे सारी रिसोर्सेज ले लें और आपको आउट इन द वाइल्ड छोड़ दे तो आप किसी काबिल नहीं है यार। मतलब ये यूफोरिया, ये 13 रीजन्स वाई, ये इसलिए नहीं बनाए गए कि इसको देख के आप फील करें। हमारे बचपन में कोई सुपर हीरो मूवी आती थी ना तो हम सारा दिन वेब्स फेंकते फिरते थे कि हम ही स्पाइडरमैन हैं। मैं खुद मास्क पहन के बैठ के खाना खाता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। हम उस पावर को फील करते थे, पावरलेसनेस को फील नहीं करते थे। आप यूफोरिया में से ज़ेंडाया की और 13 रीजन्स वाले की पावरलेसनेस को फील करना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। कांटियन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ आपको ये हक है कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, तो कोई और भी तो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है ना। फिर अपने इर्द गिर्द शील्ड भी रखें। अगर मरवाने का शौक हो तो जेब में रखते हैं, क्या चीज़ वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जिसको मरवाने का शौक हो उसको जेब में रखना चाहिए। बिकॉज जब आप लेने भी जाएं तो थोड़ी सी पैंट खुद उतारनी पड़ती है। अपने आप को लाचार समझना, अपने आप को विक्टिम समझना, अपने आप को बुज़दिल समझना, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं मामा से कैसे बात करूंगी, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ये सब वो शीशे की लिमिटेशन है जो आपने अपने ऊपर लगाई हुई है। ये किसी ने आपको बताया नहीं है, ना ही आपके ऊपर है, ये आपके दिमाग में है जो आपने केजेस बनाए हुए हैं ना क्रिस्टोफर नोलन की तरह, जिसके अंदर आप रहते हैं। इन इमेजिनरी पिंजरों को खोलें, इसमें से बाहर निकलें और देखें दुनिया क्या है। आप किसी काबिल नहीं हैं। जिनकी आप नकल करना चाह रहे हैं ना अपने फुफों की, वो आपके फुफे खुद इस वक्त सोशल कनंड्रम में है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, जिनकी नकल में आप बहुत बड़े फन्ने खां बने हुए हैं। ये सब मेरे अंदर का इंसान आप लोगों को नहीं, अपने आप को कह रहा था। मेरे सामने शीशा लगा हुआ है और ये बात मैं अपने आप से कर रहा था। स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम एंड स्टैंड अप फॉर योर फकिंग सेल्फ। इन द एंड दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी परेशानी में या किसी डिप्रेशन में या किसी दिमागी मसले में जकड़े हुए हैं तो नो दिस दैट दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। आपने ये प्रॉब्लम अपने ऊपर मुसल्लत नहीं की, ये आपके साथ हो गया है। इट्स एन इंसिडेंट दैट हैपन टू यू एंड यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस। फॉर दैट आपने सिर्फ इतना ही करना है दैट यू नीड टू कम्युनिकेट दिस टू योर सोशल फैब्रिक। The people around you are there for you to help you. And if you think like you are in a place where nobody is there to help you, I am there. You can seek out help from me. My Instagram is tagged below. You can come there, you can share. I promise you no
mixture and no fun making will be there, I can help you there because I've been dealing with people for a very long time. और personally मुझे ये लगता है कि ऐसी कोई भी problem नहीं है जो solve नहीं हो सकती. हर problem solve हो सकती है. It's okay. It's not the end of the world. You can manage it. ये problem आपके साथ हो रही इसलिए है क्योंकि आप इसको resolve करने की power रखते हैं. That's the whole definition of the problem. It's all right. It's okay. हो जाएगा, कर लेंगे. This is your boy AZ. Over and out.